तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे सबके फेवरेट अपराजिता, जो कि काफ़ी शुभ पौधा माना जाता है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने इस पौधा यानी कि ये पौधा लगाया हुआ है, मगर वहाँ उनके यहाँ फ्लावरिंग नहीं होती। तो दोस्तों, फ्लावरिंग के दो मुख्य कारण हैं। मैं वो डिटेल में चर्चा करूँगी, मगर आप पहले देख लीजिए कि ये एक सूखा फर्टिलाइज़र है जो घर से निकलता है, वो हम आज इस अपराजिता के प्लांट में देंगे ताकि हमारी फ्लावरिंग बूस्ट हो और हमें मनचाहा रिजल्ट इसमें मिले। वैसे दोस्तों, मेरे प्लांट में काफ़ी सारी कलियाँ आई हुई हैं। रोज़ इनमें 5 से 6 फूल तो कम से कम खिलते हैं, मगर आज इसमें 2 ही फूल खिले हैं। मगर आज मुझे आपको दिखाना था, वीडियो बनाना था, इसीलिए मैंने बना दिया। मगर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितनी सारी कलियाँ आई हुई है। तो सबसे पहले हम मुख्य दो कारण की बात करें। अगर आपके यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो दो ही मेन कारण होते हैं। सबसे पहला होता है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, यानी कि मिट्टी आपकी अच्छी नहीं है, भरपूर फर्टिलाइज़र वाली नहीं है, तो भी ये प्रॉब्लम होता है। और दूसरा होता है सनलाइट हमारे पौधे के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना मिट्टी और फर्टिलाइज़र। तो आप जो भी पौधा लगाए, पहले उसकी सनलाइट चेक करें कि कितने सूर्य प्रकाश में वो सरवाइव करेगा और कितने सूर्य प्रकाश में वो फ्लावरिंग करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये दो कारण के हो सकते हैं, और मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि इनका हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी बेल में जो भी डेड फ्लावर होते हैं, 1 या 2 फूल खिलते हैं, उसे सबसे पहले हटा दीजिए, क्योंकि अगर नहीं हटाएंगे तो इसमें से सीड बनेंगे, और सीड बनते ही पौधे को लगेगा कि उसकी एज हो गई है, तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ सीड को बढ़ाने में ही उसका ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले अगर आपको सीड्स नहीं चाहिए तो सीड इसका यानी कि स्पैंड फ्लावर है वो निकाल दीजिए। और दूसरी, जो भी मिट्टी आप बनाए इस पौधे के लिए, वो उर्वरता युक्त यानी कि फर्टिलाइज़र युक्त मिट्टी बनाए, ताकि पौधा अच्छे से ग्रो करे। आप देख सकते हैं मेरे पौधे में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कोई कीड़ा है, ना ही कोई वायरस है, और ना ही कोई पत्ती पीली हो रही है, सब कुछ हेल्दी है। इसकी एक ही वजह है कि मेरी सोइल जो है वो हेल्दी है, यानी कि मैंने सोइल में 60% सोइल, 30% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी है आपके पास, और 10% में नीम खली, इस तरह से मैंने मिक्स करके इसकी सोइल बनाई है। एकदम भुरभुरी सोइल है, जैसे ही मैं पानी देती हूँ नीचे से निकल जाता है, तो पानी रुकता नहीं है। तो सबसे पहले मिट्टी की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अब सनलाइट की बात करें तो सभी लोग कहते हैं कि इसमें पूरे दिन की सनलाइट चाहिए। हाँ, पूरे दिन की सनलाइट अगर आप देते हैं तो इसमें इससे भी ज़्यादा फ्लावरिंग होने के चांसेस हैं, मगर हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो हमारे यहाँ इतनी सारी धूप नहीं आती। तो फिर भी मेरे यहाँ ये दोपहर 2 से शाम के 6 बजे तक की लाइट में रहता है, फिर भी देखिए इसमें काफ़ी फ्लावरिंग होती रहती है। तो हमने मिट्टी की बात कर ली, अभी हम बात करेंगे कि पानी दोस्तों काफ़ी सारा इसमें ट्रिकी है, क्योंकि पानी इसको रेगुलर जैसा ही चाहिए, मगर मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए। एक भी दिन अगर आपने भूले से भी मिट्टी ड्राई हो गई तो ये पूरा पौधा सूख जाएगा, और जो डाली सूखी है वो फिर से हरी नहीं होगी, फिर उसको वापस से इस ग्रीनरी में लाना मुश्किल हो जाता है। तो पानी का आप ध्यान रखिएगा, एक भी दिन ऐसा ना हो कि मिट्टी सूख जाए। ज़्यादा पानी नहीं देना, मेरे कहने का मतलब है कि मिट्टी भीनी भीनी या मॉइस्ट होनी चाहिए, कीचड़ नहीं बनाना, हमें मॉइस्ट मिट्टी रखनी है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये एक मेन कारण होता है। दूसरा, फर्टिलाइज़र इसको टाइम सर आपको देना है, हर 15-20 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र तो आपको इसको करना ही होगा। मैं पूरा ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ, तो मैं इसमें केमिकल नहीं यूज़ करती, मैं जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक पे ही निर्भर करती हूँ, क्योंकि केमिकल मिट्टी को बिगाड़ देता है लॉन्ग टर्म में, और जो ऑर्गेनिक होता है वो लॉन्ग टर्म में हमारी मिट्टी को ही फर्टिलाइज़र बना देता है। तो मैं हो सके उतना ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पौधे की ग्रोथ काफ़ी हद तक अच्छी है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और हर डाल पे मेरे कलियाँ लगी हुई है।
तो फर्टिलाइज़र में हम क्या दे सकते हैं? ऑर्गेनिक में आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद सबसे बेस्ट है, और उसके अलावा किचन से जो वेस्ट निकलता है, हमारे सब्जियां और फलों की पील जो होती है उसको भिगोकर 2-3 दिन तक उसको भिगो के रखिए, फिर उसको डाइल्यूट करके इसमें देना है। तो आज मुझे इसको फर्टिलाइज़र देना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 15-20 दिन हो गया मैंने कुछ भी इसमें डाला नहीं है। तो अभी मैं फर्टिलाइज़र डाल दूँगी ताकि अभी इसके पास जितना टाइम है उतने टाइम में भरपूर ये फ्लावरिंग करे, यानी कि सर्दी में ये थोड़ा डोरमेंसी में जाता है, तब इसमें फूल नहीं खिलते, पर पौधा सूखता नहीं है, अच्छे से रहता है। हमारे यहाँ पे तो रहता है क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कहीं पे ज़्यादा ठंडी है तो फिर ये पूरा सूख जाता है। हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं होती, तो ये ग्रीन तो रहता है मगर फ्लावरिंग नहीं करता। तो चलिए मैं अब दिखाती हूँ कि मैं क्या फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। तो ये है वर्मी कंपोस्ट, और वर्मी कंपोस्ट में मैं मिलाने वाली हूँ हमारी सूखी हुई चाय की पत्ती जो कि हमने यूज़ की हुई है, और फिर इसको मैं सुखा देती हूँ 2-3 दिन तक के लिए, फिर इस बॉक्स में इसको भर लेती हूँ। इस तरह से हम ये दोनों फर्टिलाइज़र देंगे क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और चाय की पत्ती से हमारी मिट्टी एसिडिक हो जाती है, तो ये फ्लावरिंग में काफ़ी हेल्प करती है। वैसे मेरी हर ब्रांच में फ्लावरिंग है, मगर मैं अभी इसको फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी, तो एक बार फ्लावरिंग होने के बाद ये रुक जाएगा, इसीलिए इसको फर्टिलाइज़र देना हर 15 दिन में आवश्यक हो जाता है। तो गुड़ाई करिए, और गुड़ाई करने के बाद मिट्टी में ये फर्टिलाइज़र दे दीजिए और मिक्स कर दीजिए अच्छे से। और बस इसी तरह आप हर 15 दिन में इस तरह का फर्टिलाइज़र देंगे तो देखिएगा थोड़े ही दिन में आपका पूरा प्लांट फूलों से भर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के बाय, अपना ख्याल रखिएगा।